फ्रेंड्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी एडिशनल क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 4.45 difference between compound and simple interest and compound interest at 5% per annum 4 years on 20,000 4 year on 20,000 किसका डिफरेंस बोला है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट 20,000 5% 4 years your simple interest 4,000 your compound interest 20,000 5% 4 year 4310 difference between the simple interest and compound interest 4310 and 4,000 that is 310 very simple 40,000 पे 5% पे 4 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करो और दोनों का डिफरेंस फाइंड करो यहाँ पे आपने डायरेक्टली यह फॉर्मूला यूज किया है क्यों आई पूछा है आप ए फाइंड करके बी ए में से बी लेस करके बी आई फाइंड करोगे आंसर सेम ही आएगा सेकंड कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली रेस्ट 10,000 है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉलो करना है फर्स्ट एंड सेकंड ईयर 6% compounded half yearly k equal to 2 friends remember first and second year में rate of interest कितना है say loudly 6% कितना है 6% थर्ड ईयर में कितना है 9% तो जब इंटरेस्ट चेंज हो रहा है उतने पीरियड का सेपरेट अप्लाई करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में कितना है 6%, 10,000, 6%, 2 year and half yearly. तो आपका ए आएगा 11,255. फ्रेंड्स थर्ड ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 है आज जब चेंज हो रहा है तब सेपरेटली उसका ए फाइंड करना पड़ेगा योर आर इक्वल टू 9 के इक्वल टू 2 एंड थर्ड ईयर यानी 1 ईयर your final answer after third year 12,290 answer is not given there is none of this next third present value of 10,000 present value 10,000 इसका 10,000 का present value पूछा है इसका present value 10,000 उसका मतलब 10,000 यानी a 10,000 यानी a 2 years 5% compounded annually hence find the present value देखो यहाँ every year annuity installment कुछ नहीं पूछा है in 2 years due in 2 years end of 2 years उसका मतलब single installment उसका मतलब single installment थर्ड एंड फोर्थ सेम है सिर्फ फोर्थ में आपको बोला है कंपाउंडेड हाफ ईयरली तो यहाँ पे आपको 2 ऐड करना है k का वैल्यू ऐड करना है थर्ड एंड फोर्थ सिमिलरली है सिंगल इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है 2 साल के बाद 10,000 चाहिए तो अभी इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना वो आपको पूछा है एमसीक्यूज फिर लेंदी एमसीक्यूज एग्जाम में पूछते हैं तो 1 मार्क में करना या नहीं वो सोचना पड़ेगा उसका मतलब पहले सब बाकी के एमसीक्यूज कर लो टाइम बचता है तो लास्ट में ऐसे एमसीक्यूज को टाइम दो जोन लेफ्ट 1 लाख रुपीस ये जोन नाम का एक बंदा है 1 लाख रुपया रख के गया है with the direction that it should be divided in such a way that वो मरते विल में लिखता गया ये पैसे ऐसे डिवाइड करो हमारे पास 3 सन है माइनो सन है टॉम डिक और हरी जिसका एज है 9 12 and 50 receive equally after attaining the age of 25 जब उसका 25 एज हो ना तब उसको इक्वल अमाउंट मिलना चाहिए इक्वल अमाउंट अज्यूम ए 25 ईयर का हो तब इक्वल अमाउंट मिलना चाहिए तो जो बंदा 9 ईयर का है उसका 16 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे जो बंदा 12 का है उसका 13 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करोगे जो 15 का है उसका 10 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करोगे तीनों का ए सिमिलर है जब 25 साल के होते हैं तब जो मिलता है ना वो सिमिलर है ए
सिमिलर, अमाउंट इन्वेस्टेड इज नॉट, अमाउंट अलग अलग इन्वेस्ट करोगे, किसी का 16 साल के लिए, किसी का 13 साल के लिए, किसी का 10 साल के लिए। जब वो 25 साल के होंगे ना, तब जो टी को मिलेगा वही डी को मिलेगा, वही एच को मिलेगा। ए विल बी सेम 3.5%, 16, 13 एंड 10 इयर्स। सिंप्लीफाई करो तो एक का वैल्यू आ जाएगा P1 टर्म में, P2 टर्म में, P3 टर्म में। अभी ए का यही वैल्यू जो है वो यहां पे रख दो, लेफ्ट साइड P2 रखो, 156 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, 156 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। P2 in terms of P1, P2 in terms of P1, सेम वे P3, A का वैल्यू यहाँ रख दिया, P3 लेफ्ट साइड रखा, ये यहाँ पे डिवाइड हो गया, और P3 in terms of P1, P3 in terms of P1, 1 लाख इन्वेस्ट किया था, P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल टू 1 ले, P2 का P1 में वैल्यू रखा, P3 का P1 में वैल्यू रखा, P1 फाइंड कर लिया, और इसको यहाँ वैल्यू P1 का रख के और A फाइंड कर लिया। A का वैल्यू है 51947, आपको वही तो पूछा है, हाउ मच ईच सन रिसीव आफ्टर गेटिंग 25 इयर्स ओल्ड, 25 साल का हो जाएगा बाद में कितना मिलेगा, ये ऑप्शन में है ही नहीं, इसीलिए नन ऑफ दिस। वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे P1 की वैल्यू रख दो तो P2 आ जाएगा, यहाँ P1 की वैल्यू रख दो P3 आ जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 1 लेख होना चाहिए, तीनों का टोटल 1 लेख होना चाहिए। रिपीट कर रहा हूँ, जे था मर गया, 1 लाख रख के गया, TDH को 25 साल होते ही इक्वल अमाउंट मिलना चाहिए, 9 ईयर वाला 16 ईयर के लिए, 12 ईयर वाला 13 ईयर के लिए, 15 ईयर वाला 10 ईयर के लिए इन्वेस्ट करेंगे। कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, तीनों का अमाउंट अलग अलग होगा, इसलिए P1 P2 P3 मिलेगा सिमिलर अमाउंट, इसलिए A। अभी P2 का P1 टर्म में फाइंड करो वैल्यू, यहाँ पे A की वैल्यू यहाँ पे रख दिया, P2 लेफ्ट साइड रख के बाकी का डिवाइड कर दिया, तो P2 का वैल्यू आ गया, वैसे ही P3 का वैल्यू आया, तीनों का टोटल 1 लेख है, P2 एंड P3 का वैल्यू रख दिया, P1 फाइंड किया और यहाँ P1 रख के A फाइंड किया, यहाँ P1 रख के P2 P3 फाइंड किया, P1 P2 P3 1 लेख है, हमारा आंसर करेक्ट है। A कोई भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए none of these। 6 MCQs, in how many years sum of money double at 5% per annum compound interest? Friends, डबल इसको 1 assume करो, इसको 2, 5% है, 5% है तो 5 divided by 100 raised to n, 5 divided by 100 raised to n, 1.05 raised to n equal to 2। हमारा सेट डी का थर्ड MCQs देखो, सेट सी का 8 एंड 10 देखो, इसका सिंप्लीफिकेशन हमने किया हुआ है, n का वैल्यू 14 पे कितना आता है, 15 पे कितना आता है, पूरे साल का डिफरेंस फाइंड करो और 2 का एंड 14 का डिफरेंस फाइंड करो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, उसके लिए मेथड रिफर करो आप, डी का थर्ड MCQ, सी का 8 एंड 10, आंसर आएगा 14.2। वही क्वेश्चन है लेकिन दो चीज चेंज है, डबल की जगह पे ट्रिपल है, कंपाउंडेड हाफ ईयर दिया कि आ गया, 3 का वैल्यू नियरेस्ट टू 45, 44 एंड 45 के बीच में आएगा 2n, और सिंप्लीफाई करके आप ये क्वेश्चन कर सकते। अगेन सेम मेथड, रिफर द सेट सी। नेक्स्ट 8 MCQs, डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चन है, सब में माइनस आएगा, डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चन है उसमें सभी में माइनस आएगा। 8 है, मशीन डेप्रिसिएटेड 10%, स्क्रैप वैल्यू 9000, परचेस प्राइस 23,240, 0.90 रेज़ टू n, तो ये आपका सिंप्लीफिकेशन करके 0.3872, n 9 रख दो तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो डिफरेंस फाइंड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली n 9 आ जाएगा। 9 MCQs में स्क्रैप वैल्यू यानी 2 लाख दिया है, 4,90,740 परचेस वैल्यू दिया है, 15% डेप्रिसिएशन रेट है, n फाइंड करना है, 0.85 रेज़ टू n, 0.4075,
5 एंड 6 के बीच में आएगा। यहाँ n वैल्यू 5 रखोगे तो 0.40 से ज्यादा और 6 रखोगे तो कम होता जाएगा। जैसे वैल्यू n की बढ़ेगी वैसे कम होगा, क्यों? यहाँ पॉइंट है इसीलिए। 1 पॉइंट होता तो n बढ़ने से वैल्यू बढ़ती थी, 0.85 है तो n बढ़ने से पिम्सा n की वैल्यू कम होगी, n की वैल्यू कम होगी। 5 एंड 6 का डिफरेंस फाइंड करो और इसी मेथड से आपको n का वैल्यू आएगा 5 या 7। 10 एमसीक्यूज। आपका डेप्रिसिएटेड वैल्यू 10% हो रहा है, दिया नहीं है लेकिन इसका 10% डायरेक्ट कर सकते हो। स्क्रैप वैल्यू परचेज प्राइस का 10%, 15% डेप्रिसिएशन, रेज़ टू n फाइंड करना है, सेम मेथड। नेक्स्ट 11 समथिंग इज डिफरेंस। 11th में बोला है 6 लाख का हाउसिंग लोन आप ले रहे हो, प्रेजेंट वैल्यू 6 लाख, लोन यानी प्रेजेंट वैल्यू, लोन यानी प्रेजेंट वैल्यू। 20 एनुअल इंस्टॉलमेंट एट 6%, 6% है I 0.06, I होगा आपका 0.06। सिंपल प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन, लोन का क्वेश्चन, ए फाइंड करना है। ए आ गया 52,310। फ्रेंड्स MCQs 12 important MCQs for examination point of view. Word sinking fund is used. Sinking fund यानी इन्वेस्टमेंट यानी फ्यूचर वैल्यू, sinking fund यानी इन्वेस्टमेंट यानी फ्यूचर वैल्यू। देखो sinking fund क्रिएट किया है डिबेंचर रिडम्पशन के लिए, डिबेंचर वापस देने के लिए। 5 लाख का sinking fund चाहिए एट द एंड ऑफ 25 ईयर। कब चाहिए? एट द एंड ऑफ 25 years. How much provision need to be made out of profit each year? Underline करो, each year यानी annuity, each year यानी annuity. Can earn interest at 4%. आज कितना है? 4%. इंस्टॉलमेंट एनुअल फाइंड करना है, ए फाइंड करना है 12,006। 13 machine cost 5,20,000 with the estimated life 25 years, 5,20,000 25 years. Sinking fund is created to replace it by a new model 25% higher cost after 25 years. अभी ये मशीन 5,20,000 का लिया, कितने साल के बाद? How many years के बाद? 25 years. कितनी कॉस्ट इंक्रीज होगी? 25%. 520 plus 25% इंक्रीज। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 25,000। कितनी है? 25,000। 25 साल के बाद मशीन रिप्लेस करने के लिए 520, 25% इंक्रीज माइनस स्क्रैप वैल्यू, हमें 6,25,000 चाहिए। फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन। 25 साल के बाद मशीन रिप्लेस करना है, रिप्लेस आफ्टर 25 ईयर। फ्यूचर वैल्यू 625, यहाँ पे ए फाइंड करना है एवरी ईयर, 3.5% दिया है, 25 साल है, ए का वैल्यू आएगा 16,050 रुपीज। 14 MCQs। राजा एज 40 इयर्स, हेलो एज कितनी है? 40 इयर्स। विश हिज वाइफ रानी, राजा को सब रानी लगेगी ना। 40 lakhs at his death, 40 साल का राजा है, उसको लगता है मैं 30 साल के बाद मरूं ना तो मेरी वाइफ के पास 40 लाख तो मिलने ही चाहिए। देखो एक्सपेक्टेड इज एज 30 इयर्स, एक्सपेक्टेड इज एज 30 इयर्स। अमाउंट कितना मिलना चाहिए? 40 lakhs. He start making equal annual investment commencing from now at the 3% compound interest. How much he should invest annually? 84,080 उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और 15 में है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में लो। अप्पू 60 इयर्स का है, रिटायर्ड हो रहा है, उसको 14,400 पर एनम मिल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे 14,400 डिवाइड 2 करना पड़ेगा। 7,200 का हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट होगा, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट 13 इयर्स है तो उसका मल्टीप्लाई टू 26 हो जाएगा, क्योंकि हाफ ईयरली है। N26 in 13 into 2 26 R
पर एनम 4%, हाफ ईयरली 2% एंड आई आएगा 0.02। पूछा क्या व्हाट इज द सिंगल सम इज इक्विवेलेंट टू हिज पेंशन। उसको पेंशन जो फ्यूचर में मिलना है ना उसके लिए ऑप्शन दिया जाता है, अभी एक साथ कम्यूटेड पेंशन चाहिए कि इंस्टॉलमेंट चाहिए। फ्यूचर में जो इंस्टॉलमेंट मिल रहे हैं 14,400 पर एनम 7200 हाफ ईयरली 13 years and 26 आर एनम 4%, 6 मंथ का 2%। उसका सिंगल इंस्टॉलमेंट प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा 1,44,900। थैंक यू वेरी मच, बने रहे मेरे साथ। हर एक टॉपिक के हर एक सब्जेक्ट के डिटेल वीडियो मिलते रहेंगे। शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।